Types of resources. Students, there are three types of resources. Students, resources के तीन प्रकार होते हैं. First, natural resources. Second, human made resources. Third, human resources. First, natural resources are obtained from nature. नेचुरल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर. स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु जो हमें नेचर से प्राप्त होती है वो नेचुरल रिसोर्सेस कहलाती है. सेकंड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन मेड रिसोर्सेस ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, किताबें दिखाए गए हैं, बैट बॉल, बॉल, टीवी एंड पेन. These are created by humans, so we can say it human made resources. Third, human resources imply the quality and quantity of the people. ह्यूमन रिसोर्सेस लोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी को दर्शाते हैं. ह्यूमन या मानव अपने आप में एक यूज़फुल रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन के पास स्वयं के आइडियाज़ है, नॉलेज है और स्किल्स है जिनकी मदद से वे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को भी ह्यूमंस ही मॉडिफाई करते हैं एवं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं. स्टूडेंट्स, मान लीजिए धरती के अंदर कोल या कोयला है, लेकिन वो कोयला रिसोर्स नहीं कहलाएगा हमारे लिए क्योंकि उस कोयले का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है. अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि ह्यूमंस अपने द्वारा क्रिएटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे कोयले को बाहर निकालने के लिए. जब ह्यूमंस कोयले को टेक्नोलॉजी ये एंड स्किल्स की मदद से बाहर निकालेंगे और उसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तब हमारे लिए बाहर निकाला हुआ कोयला रिसोर्सेस कहलाएगा. क्योंकि बाहर निकाला हुआ कोयला हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा या करता है, ना कि धरती के अंदर का कोयला. इसीलिए ह्यूमन अपने आप में एक यूज़फुल रिसोर्स है. स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को यूज़फुल एंड लेस यूज़फुल बनाने में टाइम एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल है. पहले हम सवारी करने के लिए या सामान ढोने के लिए घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम सामान ढोने या यात्रा करने के लिए हम बस का यूज़ करते हैं या फिर हम बाइक का यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं. मीन्स प्रेजेंट में हम मॉडर्न व्हीकल्स का यूज़ करते हैं सवारी करने के लिए या सामान ढोने के लिए. स्टूडेंट्स, पहले हम संदेश लिखते थे अपनी बातें एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन आज हम ईमेल करते हैं, फैक्स करते हैं. पहले हम टेलीफोन का यूज़ करते थे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए. आज हम मोबाइल का यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए. पहले हमारे लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी मोस्ट यूज़फुल रिसोर्स थे, लेकिन टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई. स्टूडेंट्स, मतलब पास्ट के रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस कम होती गई और मॉडर्न व्हीकल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई. इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को यूज़फुल एंड लेस यूज़फुल बनाने में टाइम एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है या है. स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है अब हम यहाँ देखने वाले हैं. द थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड इन एवरीडे लाइफ आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज़ें प्रकृति या नेचर से आती है और डेली लाइफ में उपयोग की जाती है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है. जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, रॉक्स, फॉरेस्ट्स और एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज.
क्योंकि ये सभी हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स रिसोर्स कैसे बना है या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड यूज, विकास और उपयोग के आधार पर। एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, मीन्स भंडार और वितरण के आधार पर या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर।